अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लालीज किचन। आज मैं आपको चिकन और अंडा पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूं मज़ेदार रेसिपीज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं आज आपको चिकन पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने हाफ़ केजी के करीब चिकन ले लिए। बेसन इसके लिए रिक्वायर्ड है, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई हरी मिर्च, अजवाइन, मीठा सोडा, लहसुन, सूखा धनिया और ज़ीरा। आपने पहले ये करना है कि हम चिकन को ये 4 जवे लहसुन के लेके आधी प्याली पानी के अंदर गला लेंगे। ये इतना आपने करना है कि इसका पानी अपना खुश्क हो जाए, ये कलर चेंज कर ले। फिर मैं इसका मावा घोल के आपको दिखाऊंगी। ले लें और ये 4 जवे लहसुन के, और थोड़ा सा हम पानी डाल के इसको अप्रॉक्सीमेटली हाफ कप के करीब अब हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे और लहसुन के साथ इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसमें से हमक के चांसेस ख़त्म हो जाए। देखिए कि चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया और ये मैंने फ्लेम हाई कर दिया कि इसका ये पानी खुश्क हो जाए। बिल्कुल सिर्फ आपने इसका इतनी देर आपने देना कि ये इसका अपना पानी भी ड्राई हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। अब मैं इसका मावा घोलती हूँ और फिर मैं आपको इसमें हम चिकन ऐड करते हैं। हम जो चिकन पकोड़े बना रहे थे उसकी की जो हमने चिकन है उसको हमने खुश्क कर लिया, मतलब उसको कलर चेंज कर लिया, इसका पानी ड्राई कर लिया। अब आप लेंगे 1 कप बेसन, मैंने थोड़ा सा 1 कप से ज़रा सा ज़्यादा। अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, और कम से कम क्योंकि मीट है तो हम 2 टीस्पून के करीब, बल्कि 2 टीस्पून के करीब हम नमक इसमें ऐड करेंगे। हम इसको भी साथ साथ अब थोड़ी हरी मिर्च, ये कम से कम 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने मोटा मोटा कुटवा लिया। बड़ी हैं तो 2 भी आप ले सकते हैं। और इसमें अब हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1.5 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। इसको अब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और दही 3 टेबलस्पून के करीब है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसमें पानी शामिल करके पेस्ट बना लेते हैं। जब पेस्ट रेडी हो जाएगी तो हम मीठा सोडा थोड़ा सा चुटकी भर डालेंगे। देखिए ये जो लम्प्स हैं ये कोशिश करें कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और इसलिए हम छोटी सी चुटकी मीठे सोडे की ऐड करेंगे। ये अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। बेशक लहसुन भी साथ आप जाने दें, अच्छा लगेगा। तो आप इसके अंदर कोटिंग दे दें। अगर आप रख सकते हैं तो 10-12 मिनट के लिए रख लें। और फ्राइंग कोशिश कीजिएगा कि घी में कीजिएगा, इसका फ्लेवर पकोड़ों का घी में निकलता है। अब घी हमारा गर्म हो रहा है, जैसे गर्म होता है उतनी देर ये डिप रहें। ये अब हमारा घी गर्म हो रहा है, और कोशिश कीजिए कि पकोड़े जो हैं वो घी में बनाएं, का फ्लेवर ही ना होता है। जैसे पिघलता है मैं इसके अंदर ये पकोड़े ऐड करती हूँ। चिकन का पानी खुश्क कर लेने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसका सारा जो ब्लड वगैरह है बोन से वो ड्राई हो जाता है, और फ्राइंग में आपको बहुत केयरफुल नहीं रहना पड़ता कि अंदर तक ये गल जाए। अभी आप अच्छी तरह इसको हमने कोट कर लिया, घी हमारा गर्म है। अब इसके अंदर हम ये आहिस्ता आहिस्ता डालते जाते हैं, लेकिन आपने ये इसको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। जो लहसुन मैंने डाला था वो भी मैंने इसके साथ ही चिकन के साथ जो है बेसन में ऐड कर दिया है। इसी बैटर के अंदर आप बॉइल्ड एग भी, चिकन वाले बैटर के अंदर आप बॉइल्ड एग भी डाल के फ्राई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अब देखिए कि एक तरफ से ये हल्के हल्का इन्होंने कलर चेंज कर लिया। अब मैं इसकी डायरेक्शन बदल रही हूँ। मैंने ज़रा सा इसका फ्लेम भी अब हाई कर दिया है। पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, क्रिस्पी गोल्डनिश कलर इनका क्रिस्पी हो गए और गोल्डन कलर भी आ गया। अब मैं आपको इनको निकाल के दिखाती हूँ और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। छोटे पीसेस हम पहले निकाल लेते हैं। मैं आपको एक और चीज़ भी मेंशन करना चाही थी, जब आप भी पकोड़े चिकन वगैरह के बनाए तो ये इसकी बहुत बड़ी निशानी है कि आपका पकोड़ा रेडी है। ये आप देख रहे हैं, अगर पानी होगा तो तिड़ क्या साउंड आएगा, इसका अंदर तक ये चिकन गल चुकी है और पानी इसका ड्राई हो चुका है। ये देख रहे हैं, ये साउंड आएगा, ये साउंड नहीं आना चाहिए। इसको हम 2-3 मिनट, 1-आधा मिनट और मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। इनकी टोटल फ्राइंग इज़ 15 to 20 मिनट्स।
ये बॉइल्ड एग कर लें अच्छी तरह, हार्ड बॉइल्ड, और उसके पकोड़े रेडी करते हैं। इसी बैटर के अंदर आप ये रेडी कर लीजिए। बेशक हल्का सा ऊपर से कोट दे दीजिए। और तो आपने इसको लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे डालना है। और अब हम इसका फ्लेम हाई कर लेंगे। पूरे रेडी हो चुके हैं और मैं अब आपको डिश आउट करके इनको दिखाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ऊपर दिए गए लिंक के ज़रिए सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें।